बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है साइलेंस इज फुल ऑफ वर्ड्स या आंसर्स। खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये मुकम्मल एक्चुअली अल्फाज होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त जवाब होते हैं। असल में वजह ये कि हम लोग जो ना अक्सर सिर्फ हम समझते हैं कि जो अल्फाज है ना बस वही ज़ुबान है, या फिर हमारी इशारों की ज़ुबान है। जैसे हम हाथ से हम किसी को इशारा कर देते हैं, हम आंख से किसी को इशारा करते हैं, हम जिस्म के किसी और हिस्से से हमको इशारा कर देते हैं किसी को, और हम समझते हैं कि खामोशी सिर्फ खामोशी है। और ये भी है बाज़ वक़्त हम समझते हैं कि ये जिसके पास कोई जवाब नहीं है तो वो खामोश होता है। लोग इसलिए भी खामोश होते हैं कि बात ना बढ़े, ये पहली एक वजह भी बता दो, और रिश्ते कायम रह जाएं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि खामोशी के बहुत से फायदे हैं। इनमें से एक ये भी है कि वाकई रिश्ते बच जाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती। देखें, कहीं खामोशी नीम रजामंदी होती है तो कहीं मसलहत, कहीं नाराजगी का इजहार होती है तो कहीं धमकी भी होती है, कहीं ये लड़ाई झगड़े से बचने का गुर भी है, कहीं जाहिलों के लिए जवाब भी है। क्योंकि हुक्म है कि जब जाहिल कोई करे बात करे बहस करना चाहे तो आप खामोश हो जाओ। गोया साइलेंस जो है, हमारी खामोशी फुल ऑफ वर्ड्स है, फुल ऑफ आंसर्स है। बाज लोग इसलिए खामोश होते हैं ना कि वो दूसरों के काबिल ही नहीं समझते कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, खामोशी बजाते खुद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कुछ लोग इसलिए खामोश हो जाते हैं कि उन्हें अनाज से ज्यादा रिश्तेदारी का लिहाज होता है और अपने से ज्यादा दूसरों की इज्जत प्यारी होती है। जैसे इशफाक अहमद साहब ने फरमाया था ना कि अगर आपको कोई ऐसा जवाब आता है कि अगर आप वो जवाब देंगे तो दूसरा बिल्कुल चुप हो जाएगा, उसके पास जवाब नहीं बचेगा, आप अपना जवाब रोक लो और बंदा बचा लो। अच्छा, ये भी हकीकत है कि इंसान की जो काबिलियत है उसकी जुबान के नीचे छुपी होती है। और कुछ लोग इसलिए भी खामोश रहते हैं ना कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, खामोशी हमेशा से पुरअसर रही है। खामोश तबा शख्स थोड़ा भी बोले ना, लोग उसको गौर से सुनते हैं। लोग समझते हैं कि यार शुक्र है बोला, गौर से सुनने की क्या कहने जा रहा है। अच्छा, ऐसे लोग का ये फायदा होता है कि जो खामोश तबा लोग होते हैं ये किसी की आम तौर पे इंसल्ट नहीं करते। ये क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, इनकी जो क्रिएटिविटी है ये बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये खामोशी से हर चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल होते हैं, इनको अपने ऊपर कंट्रोल होता है बहुत ज्यादा। बहुत जवाब इनको आ रहे होते हैं लेकिन ये जवाब नहीं देते। कहीं ये लड़ाई से बचने के लिए खामोश हो जाते हैं, कहीं अपनी अना को पसे पुछ डाल देते हैं और खामोश हो जाते हैं कि हमारा रिश्ता जो है ना ये बच जाए, कहीं बंदा बचा लेते हैं। और ये लोग बड़े फोकस्ड होते हैं। अगर आप गौर करें कि जैसे शुआरा हजरात है या फिलोसफर्स हैं, ये लोग बहुत कम बोलते हैं। ये खाम खा नहीं बोलेंगे, यानी अगर इन्होंने कोई बोलना है काम की बात बोलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, वरना खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं बोलते। और उसका फायदा ये होता है कि इन्हें बहुत कम शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक बात आप सब जानते हैं कि हमारी जुबान एक है और कान दो है। गोया हम बोले कम और सुने ज्यादा। आप देखिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम बोलते थे, और जब भी बोलते थे इरशाद फरमाते थे काम की बात, और उनका ज्यादा टाइम कायनात की तख्लीक पर गौर करने में गुजरता था। अगर आप कुरान पाक उठा के देखें ना, तो कुरान पाक में जगह जगह लिखा हुआ है अफला ततफक्करुन, क्या गौर नहीं करते, गौर नहीं करते। अब गौर हमेशा खामोश होकर किया जाता है। जैसे कुरान पाक में कि ऊंट को देखो कैसे पैदा किया, पहाड़ों को देखो हमने कैसे जमीन में गाड़ा, आसमान को देखो कैसे हमने छत बनाया, जमीन को देखो कैसे बिछोना बिछाया, और वगैरह वगैरह। हर चीज के बारे में गौर करने का हुक्म है। और ज़ाहिर है इन तमाम हैपनिंग्स पर गौर सिर्फ खामोश तबा लोग ही कर सकते हैं। जो बोलने वाले हैं वो तो फिर बहुत वक्त भी ज़ाया करते हैं। देखिए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बोलने वाला महफिल जमाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। इंसान, मैं ये कहता हूं कि जो बहुत ज्यादा बोल रहा है ना महफिल जमा लेता है, इसमें कोई शक, लेकिन
वो कोई फजूल करेगा, कोई किस्से कहानियां खाम खा के सुना देगा, कहीं कोई झूठ भी बोलेगा। आप बोले काम की बात, चाहे घंटों बोले, इखलाकियात की तलकीन कर सकते हैं, मालूमात में इजाफा कर सकते हैं, अकीदा सिखा सकते हैं, आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर सकते हैं। देखिए, अगर झूठ मूठ के मजाक से आप महफिल जमा भी ली ना आपने, तो ये बहुत आर्जी होगी, क्योंकि दुनिया में इज्जत सिर्फ काम करने वाले की है। देखिए, भड़के मारने वाले, उनके अल्फाज बहुत फालतू होते हैं और जल्दी उनकी जो हुनर उनके सामने आ जाता है। आप फालतू अल्फाज अगर बोलेंगे, खाम खा बोलेंगे, तो गोया आप गूंगे बहरे लोग के सामने आप जो है ना बोल रहे हैं। तो आपके अल्फाज इतने फालतू नहीं हैं, बहुत कीमती अल्फाज हैं। आप गूंगे बहरे लोगों पर उन्हें जाय ना करें। आपका एक एक लफ्ज करोड़ों का है, लाखों का है। देखें, अगर आप जज है, आपका एक लफ्ज या जिंदगी दे देगा या मौत दे देगा। आप अफसर है, आपके एक लफ्ज या किसी को रोजगार दे देगा या बेरोजगारी की दलदल में धकेल देगा। और इस तरह अगर आप फर्ज किया शोहर है, तो आपका एक लफ्ज बीवी को या इज्जत दे देगा या जिल्लत दे देगा। अगर आप चीफ है, तो आपका एक लफ्ज या मुल्क को जंग की दलदल में धकेल देगा या फिर अमन की राह पर डाल देगा। आपको भी पता है, इल्म देखने से आता है, सुनने से आता है, मुशाहिदात और तजर्बात से आता है। ठीक है, बोलने से कभी इल्म नहीं आता कि आप सोचे कि हम बोलेंगे तो इल्म आएगा। इसलिए हमें गुड टॉकर नहीं बनना, गुड लिसनर हम बने और गुड थिंकर हम बने। हमें असल में रिजल्ट प्रोड्यूसर बनना है, बस ये ध्यान में रखें। कहते हैं बिल्ड इन साइलेंस एंड शॉक विद योर एंड रिजल्ट्स। अगर आप खामोशी से सर नीचे करके काम जारी रखेंगे ना, तो आपको हर एक को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। आपकी काबिलियत आपके रिजल्ट्स में है, आपकी मेहनत आपके रिजल्ट से शो होगी, आपकी कैपेबिलिटी का पता आपके रिजल्ट से लगेगा, आपकी काम करने की सलाहियत आपके रिजल्ट से जाहिर होगी। इसी तरह आपकी ऑफिस चलाने, फैक्ट्री चलाने, स्कूल कॉलेज चलाने, यूनिट चलाने, फोर्स चलाने की सलाहियत आपके एंड रिजल्ट्स बताएंगे कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है। आप लोगों को ये ना बताएं कि आप कितने ग्रेट हैं, आपके रिजल्ट्स बताएं कि आप कितने ग्रेट हैं और कितने एबल हैं। खामोशी लफ्जों से भरपूर होती है, इसमें दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। यानी आप ये देखें कि अगर एक बंदा खामोश है ना, उसकी खामोशी दूसरे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देगी कि पता नहीं क्या बात है, ये खामोश क्यों है। असल में जो खामोशी है, ये बात का बेहतरीन जवाब है और बहुत पोलाइट जवाब है। किसी की जो एब्यूसिव लैंग्वेज का जवाब भी अगर खामोशी है, तो ये इससे बढ़कर कोई बेहतर जवाब नहीं है। खामोशी की अपनी ही जबान है और आपकी खामोशी किसी न किसी सिचुएशन का जवाब होता है। और खामोश रहने से इंसान बहुत सारी मुसीबतों, परेशानियों, लड़ाई झगड़ों से और हत्ता के पुलिस केस से भी बच जाता है। और आखिर में तक कहूंगा कि खामोशी असल में किसी को इग्नोर करने का इशारा भी होता है कि मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो खामोशी कोई आम चीज नहीं है, खामोशी असल में मुकम्मल एक लैंग्वेज है, ये फुल ऑफ वर्ड्स है, ऐसे नहीं। इसलिए किसी की खामोशी जो है उसको समझें और देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।